पर डिस्कस कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी के लिए बोल रहे हैं। सो पहला आपका था नाइट्रो, किसके कितने आए नाइट्रो में बताओ जरा। अच्छा नाइट्रो को अपन लास्ट में देखेंगे, इससे पहले ये सारे देख लो, नाइट्रो बड़ा इंटरेस्टिंग वाला है। सो दूसरा एग्जाम्पल आपके पास था यही है, यहाँ प्लस है। तो देखो क्या होगा बताओ, पहले क्या होगा बोलो यार, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा डबल बॉन्ड, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यस, यहाँ प्लस आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। फिर उसके बाद पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव करेगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस आ गया, डबल बॉन्ड डबल, ये आएगा। यस सर। चलिए दूसरा और एग्जाम्पल क्या था, 8th वन, ये तो अपन पहले भी देख चुके हैं, जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे तो वहां पे भी हमने इस एग्जाम्पल को लिया था। यहाँ लॉन पेयर है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो होता क्या है कि देखो ये बोरॉन जो है ना, यहाँ भले ही लिखा नहीं हो कि प्लस चार्ज है बोरॉन पे, लेकिन आप ध्यान से देखें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, बैक एंड पी ऑर्बिटल है इसके पास। यस सर। यस, तो लॉन पेयर यहाँ जाएगा और आगे बैक एंड पी ऑर्बिटल है, तो डबल बॉन्ड आगे यहाँ चला जाएगा। यस सर। क्या बनेगा, एन बोरॉन एच, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। कुछ इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। सर ये वाला फिर से बता दीजिए, इसमें जो शेयरिंग हुई सर वो लोन पेयर से पहले आपने उधर डाल दी, बॉन्ड देखो बना लोन दिया। पेयर गया, डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, यस सर। और यहाँ डबल बॉन्ड ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एक चीज देखो बेटा, कभी भी आप ये ध्यान देना कि कोई डबल बॉन्ड जो होता है ना, डबल बॉन्ड जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये भी होता है कार्बन कार्बन, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, या तो ये बात कर दो या ये कर लो, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ही डबल बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि एक तरफ लॉन पेयर एक तरफ प्लस चार्ज है, और जैसे ही माइनस प्लस अगल बगल वाले कार्बन पे आएगा तो तुरंत ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोलो। यस सर। जैसे ये डबल बॉन्ड जो है आपका, ये डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और सपोज ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा अगर, तो यहाँ क्या आएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। बोलो यार, और इधर मूव करेगा तो इस पे माइनस इस पे प्लस, यस यस सर। ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पे भी वही कंडीशन आएगी, जैसे ही आप यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आएगा ना, लॉन पेयर ने देखो डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड नेगेटिव बनाना चाहिए, तो यहाँ आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल पहले से खाली है, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। सर और भी तो बनेंगे ना इसके? नहीं नहीं यही बनेगा सर। पाई बॉन्ड और नहीं जाएगा कहीं? नहीं, सर कहाँ जूम जाएगा, आउट कर दीजिए सर, क्या कह रहे हो, जूम कर दीजिए सर, वो देख लें मेरा, लिख लें। हाँ हाँ लिख लो। अब आगे कहाँ जाएगा बताओ, हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या था, सर जो 8th वाला था सर, उसमें सिर्फ वो वहीं तक जाएगा, मतलब क्योंकि सर पॉजिटिव था तो वापस, मतलब 8th वाले में, हाँ और क्या, वहां से और कहाँ जाएगा, वापस आ जाएगा, तो वापस आएगा तो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएंगी ना। ये सर इसके बाद अगले स्टेप में स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, ठीक तो है हमें सर। तो एक एक बनानी ना, रिपीटेड थोड़ी ना बनानी है। यस, तो उसमें सर क्वेश्चन ऐसा है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें एक ही हो। हाँ मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे तो पूछता तो नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है, और आपको मूव कराना आना चाहिए, मूव कराने का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है।
एंड सर जो उसका ये डुप्लीकेट जो आएगा वापस से वो उसको काउंट नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, डुप्लीकेट क्यों काउंट करोगे भाई, वो तो एक ही हो गया ना, एक ही बात है ना। ठीक है सर। ठीक है, केवल काउंट आपका जो होगा वो कौन सा होगा, जो रिपीट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, 9th नंबर है NH ओके। NH2 कार्बन, NH2 डबल बॉन्ड NH, दिस इज द स्ट्रक्चर। यस, अब देखो इसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन बताओ क्या है यहाँ पे, लॉन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई। लोन पेयर। यस, लॉन पेयर सिग्मा पाई। अच्छा ये लॉन पेयर किसी के कॉन्जुगेशन में है क्या? नहीं, नहीं सर। लॉन पेयर सिग्मा सिग्मा कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। लॉन पेयर पाई ये कोई कॉन्जुगेशन होता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है लॉन पेयर सिग्मा पाई है, तो आपका लॉन पेयर मूव करेगा यहां से यहां, और ये पाई बॉन्ड यहां से यहां, तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर बताओ, NH2 कार्बन डबल बॉन्ड NH2 प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा NH, एक पहले से था एक और आ गया माइनस। यस सर। सर इसमें जो लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं ना सर? हाँ दूसरी स्ट्रक्चर यही बनेगी ना, पहली ये हो गई, दूसरी क्या आएगी, ये लॉन पेयर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसमें आपका क्या बनेगा बताओ, NH2 यहाँ प्लस हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, CNH2 लॉन पेयर NH, इसमें आपके लॉन पेयर आ जाएंगे माइनस चार्ज के साथ। ठीक है, इस तरह से आएगा, और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपस में कॉन्जुगेशन में होगी, बोलो यार कैसे? क्या ये कॉन्जुगेशन में होगी या नहीं, पहले तो ये बताओ। बोलो यार, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। देखो बच्चा यहाँ पे आप क्या करोगे ना, जैसे ये लॉन पेयर है, लॉन पेयर को यहाँ पे घुमाओ और पाई इधर पे ले जाओ, मतलब लॉन पेयर सिग्मा पाई, तो जैसे ही आप इसको यहाँ ले जाओगे इसको यहाँ ले जाओगे तो ये बन जाएगी, या उल्टा देखो, इस लॉन पेयर को यहाँ ले जाओगे इसको यहाँ ले जाओ तो ये बन जाएगी, मतलब ये भी एक दूसरे की क्या है, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कॉन्जुगेशन मतलब जस्ट सर रिफ्लेक्शन मिरर इमेज, क्या मतलब सर अपोजिट होगी ना बिल्कुल, ये कॉन्जुगेशन का मतलब यही है ना। अपोजिट क्यों होगी, क्या मतलब बोल रहे हो यार, अरे नहीं मतलब समझ में आया पॉजिटिव मतलब। हाँ साइन उधर है तो इसमें दूसरे वाले में सर हाँ लेफ्ट साइड हाँ में हाँ है हाँ, H2 में। यू कैन से, हाँ ठीक 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 ठीक, है सर। हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हो बच्चा। ओके तो इसका ये फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या था स्ट्रक्चर, 10 नंबर पाइरिडीन है। यस सर। ठीक है, इसमें क्या आएगा, किसी ने बनाया है? क्या आएगा बताओ, केवल दो ही स्ट्रक्चर आएंगी, कैलकुलेट स्ट्रक्चर दिस एंड दिस। भाई इसमें लॉन पेयर तो मूव करता नहीं है कहीं, ये तो अपन ने नोट में ही पढ़ा था कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर है और लॉन पेयर पाई बॉन्ड एक साथ होता है तो आपका लॉन पेयर मूव नहीं करता, कौन कॉन्जुगेशन में जाता है, पाई बॉन्ड, तो लॉन पेयर तो एज इट इज रहेगा। अच्छा यहां से आप एक स्टेटमेंट और बता सकते हो क्या, कि जो पाइरिडीन है इसका लॉन पेयर ना ये अंदर कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है। यस, यस सर। ये आगे आपको हेल्प करेगा, आगे जब GOC2 के बारे में पढ़ेंगे अपन तब वहां पे आपको हेल्प करेगा ये। सर क्या ये सर वाला रिपीट पॉइंट, कर दीजिए, क्या बोलना सर आप? ये लॉन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, ये कह रहे हैं। यस सर नहीं करेगा। ये तो एज इट इज पढ़ेगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका एग्जाम्पल, नेक्स्ट है पायरोल, ये 10 नंबर था, 11 नंबर हो गया। हाँ यहाँ पे जो है ये आपका कॉन्जुगेशन में करेगा पार्टिसिपेट लॉन पेयर। ठीक है, तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर देखो, पहले लॉन पेयर आपका जाएगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड क्या करेगा, लॉन पेयर बनाएगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव
यहाँ आपका क्या आ गया? अच्छा यहाँ एक हाइड्रोजन, सॉरी स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है बेटा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, ठीक, हाइड्रोजन रहेगा, ओके। और ये डबल बॉन्ड एज इट इज है। अगली स्ट्रक्चर देखो क्या होगा नेक्स्ट, नेगेटिव क्या करेगा, पाई बनाएगा, और पाई क्या करेगा, नेगेटिव, आप कह सकते हो लोन पेयर, ठीक है। नाइट्रोजन H डबल बॉन्ड प्लस माइनस और डबल बॉन्ड। अगली स्ट्रक्चर क्या होगी बताओ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बोलो यार क्या होगा। आपका नेगेटिव जो है, आप देखो कॉन्जुगेशन कहाँ होगा, नेगेटिव या लॉन पेयर सिग्मा पाई, इसमें कॉन्जुगेशन आएगा। तो कॉन्जुगेशन इस तरह से मूव करेगा, नेगेटिव बनाएगा पाई और पाई बनाएगा नेगेटिव पाई। तो क्या ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रही है या नहीं? अगले में देखो नेक्स्ट में क्या होगा, नेगेटिव बनाएगा पाई और पाई बनाएगा नेगेटिव। सही है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में क्या होगा, क्या कुछ इस तरह से आएगा, आपका नेगेटिव बनाएगा पाई और पाई जो है वो प्लस चार्ज पे, नेगेटिव बनाएगा तो नेगेटिव प्लस क्या हो जाएगा, लोन पेयर। यस बोलो यार। यस सर। तो आपकी टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगी। हो गया, 1 मिनट टाइम दे दी नोट करने का। कर लीजिए कर लीजिए। निकाल लेना और क्या है। सर आज भी सर इस पे बेस और थोड़े सर एग्जांपल दे दीजिए सर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लास्ट में दे देंगे आपको। हाँ सर एंड में दे दीजिए। सर शीट आज ही दे दीजिएगा सर, अगर हो गई हो तो जीओसी की। जीओसी किसका, डीपीपी वाला? यस सर। डीपीपी वाला बेटा हम आपको कल भेज पाएंगे, आज तो फाइनलाइज नहीं हुआ था, हम आज काम कर रहे थे, 2-3 घंटे इस पर हमने काम किया है। और वही है कि थोड़ा सा बचा हुआ है काम, क्वेश्चंस अरेंज, एक्चुअली क्वेश्चंस तो दे दिए थे हमने, बट उनको अरेंज करना है, जैसे एक ही बार में सारे क्वेश्चन नहीं देंगे ना, 15-15, 20-20 करके एक साथ ऐसे आपको देंगे टॉपिक वाइज। तो उनको टॉपिक वाइज अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। ये सर डेट भी चेंज कर दीजिएगा, डेट से पता रहता है थोड़ा, 2019 की डाली थी IUPAC में। अच्छा एक्चुअली हाँ हाँ हाँ, वो पुरानी मैंने डीपीपी अपनी सर्च करके डाली थी, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो तैयार नहीं कर पाए थे, दैट्स व्हाई। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमें तो क्वेश्चन से सर मतलब 11th होता है। ऑर्गेनिक में खाली जीओसी तक है ना? हाँ हाँ जीओसी तक ही है। चलिए देखिए हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, और कोई एग्जाम्पल था? लास्ट वाला था। हाँ लास्ट वाले में क्या आएगा, क्या है लास्ट वाला, CH2 CH हाँ क्या आएगी इसकी स्ट्रक्चर बताओ। प्लस चार्ज इसमें क्या आएगा, CH2 CH क्या होगा बताओ। सर इसी डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। यस सर। यस सर, और प्लस चार्ज उधर आ जाए। नो रेजोनेंस। अच्छा क्यों? वो हाइब्रिडाइजेशन है इनका। अरे नालायक, ये देखो क्या है, ये sp3 Yes, कार्बन है और उस पे आपके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं। आप कह सकते हो देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल्स ही नहीं है वैकेंट तो रेजोनेंस कैसे होगा बताओ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉसिबल नहीं होगा रेजोनेंस। क्लियर?
तो Yes, यहाँ sir. तक सबको क्लियर है? ध्यान रखिए बेटा, कल मतलब जो नेक्स्ट संडे को हमारी क्लास होगी ना, एक्स्ट्रा क्लास, उसमें आपको एक्सरसाइज 1 जीओसी की सॉल्व करनी है। जहां तक भी हो जाएगा वहां तक आप जीओसी 1 में एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन तक हो जाएगा तो वहां तक आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हेडिंग डालिए। पहले वाला छूट गया सर एक। छूट गया मतलब? अच्छा हाँ, नाइट्रोबेंजीन की तुमने बात ही नहीं की। Yes, मैंने तो वही था, नाइट्रोबेंजीन किसी ने सॉल्व किया? ये कुछ है नहीं, मतलब है तो आपका वही पुराना वाला ही, जिसमें आप क्या करते थे, ये -m ग्रुप है। ठीक है, तो -m ग्रुप में क्या होगा बताओ? एक्चुअल में होता क्या है ना कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनाएगा? कुछ इस तरह से आएगा। एन यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, O माइनस और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। ठीक, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा? प्लस चार्ज। ओके, नेक्स्ट देखो क्या होगा। ये आपका पाई बॉन्ड आगे मूव करेगा यहाँ पे, तो प्लस चार्ज पीछे आएगा। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर इसमें क्या है, ये तो पुराने जैसा ही है, सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं है। यस, बोलो यार, इसमें क्या कोई डिफरेंस है? जो पुराने -m ग्रुप वाले थे वैसा ही तो है, इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? नालायक कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। बोलो यार, आवाज तो आ रही ना? यस सर, आ रही है। ये सर आ रही है। तो पूछ रहे हैं इसमें कोई डिफरेंस है क्या -m ग्रुप वाले में जो था हमने कराया नहीं था? सर. वैसा ही तो है एकदम। यस सर। ठीक है, देखो, लेकिन यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो बनती है वो 7 या कितनी आ रही देख लो आप। लिसन, अब क्या होगा, ये नेगेटिव वापस -m वाला आएगा। तो उसमें तो सर 3 ही थी सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 थे। हाँ, यहाँ पे चेंज क्या आता है वो हम आपको बताएंगे। डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, N डबल बॉन्ड O माइनस और एक प्लस। देखो ये आपके पास स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुई। अब यहाँ पे आपका ये जो स्ट्रक्चर है ना, कौन सी वाली, फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह से भी तो एग्जिस्ट कर सकती है। कैसे? N डबल बॉन्ड, इस साइड में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, इधर माइनस हो। बोलो, ये पॉसिबल है कि नहीं है? है. हाँ, तो ये पॉसिबल होगी तो अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो सिमिलर ही आएंगी। मतलब ये 3 तो सेम आएंगी। कौन सी वाली 3? देखो, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर और ये, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन डबल सिंगल बॉन्ड सब में है तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो ये 3 स्ट्रक्चर तो इसकी एज इट इज ही आएंगी। यस सर. लेकिन जो लास्ट स्ट्रक्चर है ना ये वाली, ये डिफरेंट आ जाएगी। हाँ सर, बस O में डबल बॉन्ड लग जाएगा इस वाले. हाँ एग्जैक्टली, आपका पाई बॉन्ड चेंज हुआ और साथ में N में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। दीज आर द टोटल स्ट्रक्चर्स। बीच की जो 3 स्ट्रक्चर है दे आर सिमिलर। देखो यहां से यहां तक जो आप गए हो ना, इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर तक, यहाँ पे आपका इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर तक जाने में बीच में जो 3 स्ट्रक्चर मिली हैं, ये दोनों ही केस में सेम होंगी, तो उनको तो आप काउंट करोगे नहीं दोबारा। तो टोटल स्ट्रक्चर आप काउंट करो कितनी आ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7,
तो देयर आर टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नॉर्मली आपकी जो बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं पहले से लेकर लास्ट तक की, लेकिन नाइट्रोबेंजीन में ये 2 स्ट्रक्चर ऐड हो जाती हैं। देयर आर टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सर वो जो आपने सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप करा है वो एक और बता दिए उसमें। कहाँ सेकंड और थर्ड, कौन सी की बात कर रहे हो? सर वो जो इसमें 3 आप इसमें बता रहे हैं। यस सर। इन तीनों में यस सर। देखो यहाँ पे तो आपका ये जो प्लस चार्ज जब एक बार आ गया ना तो प्लस क्या करेगा आगे, मतलब पाई बॉन्ड आगे जाएगा तो प्लस चार्ज पीछे जाएगा यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड चला गया, फिर पाई बॉन्ड आगे जाएगा तो प्लस पीछे यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया। यस सर। ठीक है, यही है इसमें। और सर फिर चल। वो नेगेटिव ऊपर ओ से सर नीचे आया सर। हाँ, फिर वो पूरी फिनोमेना जो ऊपर से आए हैं, मतलब ये पाई बॉन्ड जब इधर आएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, तो ये क्या करेगा, पीछे से इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। यस सर। तो वापस से पहली वाली सी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओके, यस सर। ठीक है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट, अब आप हेडिंग डालिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस और इफेक्ट। ठीक है, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं SIR, सर इफेक्ट। ठीक है, अच्छा स्टेरिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? स्टेरिक मीन्स होता है क्राउडिंग या साइज। जब किसी पर्टिकुलर साइज की वजह से कोई फिनोमेना यहाँ पे हैपन, कोई फिनोमेना हो रही हो तो उसे स्टेरिक के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन का मतलब जानते हैं, सप्रेस होना, कम होना ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में स्टेरिक इनहिबिशन होगा, मतलब क्राउडिंग की वजह से, साइज की वजह से रेजोनेंस होने में प्रॉब्लम होगी। मतलब जो रेजोनेंस फिनोमेना हो रही है उस फिनोमेना में कुछ कमी आएगी, उस प्रोसेस में कुछ कमी आएगी। किसकी वजह से? ड्यू टू साइज और क्राउडिंग, और यू कैन से साइज और क्राउडिंग। ठीक है, स्टेरिक का मतलब साउज, हम साइज की जनरली बात करते हैं, ऑब्वियसली साइज की वजह से क्या होगी, क्राउडिंग आएगी, ये वाली बात की जा रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, या हम बेंजीन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेंजीन में क्या होता क्या है, यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा है G1, जैसे OH ग्रुप जुड़ा है या CHO ग्रुप, कोई भी ग्रुप है यहाँ पे, तो इस ग्रुप में और बेंजीन के डबल बॉन्ड में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट आपका p ऑर्बिटल और इस पे प्रेजेंट p ऑर्बिटल सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। बोलो यार, ऐसे जो आपका स्क्रीन का प्लेन दिख रहा है ना आपको, इस स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होते हैं सब में। यहाँ पे p ऑर्बिटल आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से क्या होते हैं, सारे में घूमते रहते हैं हर जगह। यही तो बताया था आपको, बोलो यार। यस सर। कॉन्जुगेशन में अपन ने यही तो पढ़ा था। यहाँ तक ठीक है सबको? यस सर। यस सर। अब जैसे ही आपका कोई दूसरा ग्रुप G2 ग्रुप आता है ऑर्थो पोजीशन पे, G2 ग्रुप आया ऑर्थो पोजीशन पे, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, क्या होता क्या है। अच्छा, हम G1 या मान लो कोई भी ग्रुप है जो बल्की ग्रुप है, G1 ग्रुप जो है क्या है, बल्की मतलब साइज में बड़ा है, और दूसरा है G2 जो जस्ट आपके एडजेसेंट लगा हुआ है। अच्छा, जैसे मान लो CH3 ग्रुप ही है, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप मत लो आप, CH3 ग्रुप मान लो कि ये दोनों, मान लो CH3 और CH3 ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, अगर ये दोनों CH3 और CH3 ग्रुप भी होंगे तो CH3 ग्रुप को जरा आप इंटरनली देखो, CH3 ग्रुप इंटरनली कैसा होता है। तो इंटरनली का मतलब भाई कार्बन है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो कार्बन में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यही तो होगा, बोलो यार। और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग।
न्यूक्लियस हाइड्रोजन का और उसके इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से ही आएगा ना, बोलो यार। तो आपको ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखाई देगा। CSP ग्रुप जो है ना, जब हम NMR वगैरह करते हैं उसमें देखते हैं तो वहां पे कोई एटम थोड़ी ना दिखाई देता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, न्यूक्लियस दिखाई देता है। मतलब प्रोबेबिलिटी की कहाँ कहाँ पे आपका पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखाई देगा CSP ग्रुप। तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आपका यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ है, और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये आपका, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये आपका जो प्लेन है स्क्रीन का, इसी प्लेन में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन sp2 है, ये भी sp2 है। जब दोनों sp2 है तो ये तो प्लेनार ही होता है ना, ट्राइगोनल प्लेनार। बोलो यार। यस सर। यस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके एक दूसरे के पास पास आएंगे तो बेटा यहाँ पे रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? इनके बीच में, इनके बीच में रिपल्सन होगा। यस सर। और इस सर एक बार फिर रिपल्सन से बता की दें, मैंने वजह छूट से गया था। यहाँ पे इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे मतलब दोनों ही सेम प्लेन में हैं। इस वजह से इनके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से ये, अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर की तरफ भाग जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बॉन्ड टूट के तो एकदम से निकल जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, ठीक है, मतलब ये लाइन है, एक आपका उसके एक साथ जुड़ा है, दूसरा भी यहीं पे इसी लाइन में जुड़ा है, ठीक है, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जब इनके बीच में आपस में रिपल्सन होगा तो ये बाहर तो जा नहीं सकते कि एक बाहर चला जाए एक अंदर चला जाए। तो क्या करते हैं, एक ऊपर की तरफ चला जाता है और एक नीचे की तरफ चला जाता है। समझ में आ रहा है? यस दिक्कत हो रही है थोड़ी समझने में। समझने में ये है बेटा कि ये एक ग्रुप जो है ना, ये इस प्लेन में एक अंदर की तरफ चला जाएगा और दूसरा जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। मतलब जो स्क्रीन का प्लेन दिख रहा है तुमको, इस यस स्क्रीन सर। के प्लेन में G2 को आप बाहर की तरफ थोड़ा सा उठा दो और G1 को थोड़ा सा प्लेन में अंदर की तरफ रख दो। तो इस तरह से इनके बीच में रिपल्सन होने की वजह से ये प्लेन से बाहर हो जाते हैं। जो बेंजीन रिंग का प्लेन है ना, उस रिंग के प्लेन से ये अंदर बाहर हो जाते हैं, एक ड्यू टू बाहर एक अंदर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर। एग्जैक्टली इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन की वजह से एक अंदर की तरफ चला जाता है स्क्रीन के और दूसरा स्क्रीन के बाहर की तरफ। या आप यूं कह लो कि जो आपका बेंजीन का प्लेन है, इस बेंजीन के प्लेन से बाहर चले जाते हैं। एक अंदर की तरफ जाएगा तो एक बाहर की तरफ जाएगा। तो ये प्लेन में क्या होंगे, प्लेन से मतलब इस प्लेन में नहीं रह पाएंगे, इस प्लेन के एक अंदर की तरफ हो जाएगा और एक बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये मूव कर जाते हैं। सर और बस जैसे एक चीज बताइए हाँ, सर, स्टेरिक की बेसिक मीनिंग क्या हुई सर फिर? सुनो, पूरी बात सुनो पहले, ठीक है। तो एक प्लेन में अंदर की तरफ गया, एक प्लेन में बाहर की तरफ गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो बेंजीन रिंग का प्लेन है, इस प्लेन से वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये इस प्लेन से अब तक क्या थे, इसी प्लेन में थे। अब ये क्या होगा, एक थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा और एक थोड़ा सा बाहर की तरफ चला जाएगा। और जैसे ही ये अंदर बाहर जाएंगे, हमने आपसे कहा था कि कॉन्जुगेशन की बात हो रही थी, रेजोनेंस की बात हो रही थी। यहाँ पे प्रेजेंट p ऑर्बिटल, ये सारे के सारे p ऑर्बिटल इस स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इनके बीच में आसानी से रेजोनेंस हो रहा है। और जब ये इसी प्लेन में था G1 ग्रुप, तो इसका p ऑर्बिटल भी इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर था, इसका भी इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर था। जब ये स्क्रीन के प्लेन में था, जब रिपल्सन की हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिपल्सन हुआ, ये अंदर चला गया और ये बाहर निकल आया, तो अब ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल का जो है, ये दोनों अब पैरेलल नहीं रहेंगे। बोलो यार। यस अब ये सर। दोनों क्या नहीं रहेंगे, पैरेलल नहीं रहेंगे। और जब पैरेलल नहीं रहेंगे तो कॉन्जुगेशन भी क्या हो जाएगा, खत्म होने लग जाएगा। और रेजोनेंस, जब कॉन्जुगेशन खत्म होगा तो रेजोनेंस भी क्या होने लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक का मतलब होता है दिस क्राउडिंग साइज। ये ग्रुप के साइज की वजह से, इन ग्रुप्स का साइज बड़ा होने की वजह से ऐसा होता है। अब जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। G1 G2 का साइज जितना
ज्यादा होगा वो उतने ज्यादा, जैसे अगर छोटा है तो दूर दूर है, रिपल्सन कम है, और बड़ा हुआ तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग एक दूसरे में मिक्स होने लगे तो रिपल्सन ही होगा, तो ये एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ भागने लग जाएगा। तो जितने ज्यादा बड़े ग्रुप होंगे उतना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक इनहिबिशन होगा, जिसकी वजह से रेजोनेंस में बाधा आएगी, रेजोनेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइज पे डिपेंड करता है कि जो रेजोनेंस है ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आने की वजह से रेजोनेंस में कमी आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से उनके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से वो बेंजीन के प्लेन से बाहर जाने लगते हैं। जितना बड़ा साइज होगा वो प्लेन से उतने बाहर जाएंगे और रेजोनेंस उतना कम होता जाएगा। यस यस सर। यस सर। सबको क्लियर है बच्चा? तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का मतलब समझ में आया अब आपको कि रेजोनेंस का रेजोनेंस इनहिबिट हो रहा है। इनहिबिट हो रहा है किस वजह से? स्टेरिक की वजह से। स्टेरिक मतलब जो ग्रुप्स हैं उनके साइज की वजह से, या आप कह सकते हैं क्राउडिंग की वजह से। अगर सपोज यही ग्रुप यहाँ पे लगा होता तब तो वो कितना भी बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, ये इधर है अपना, ये इधर है। तो केवल और केवल जो इफेक्ट आता है ना वो कहाँ पे आता है? ऑर्थो पे जुड़े हुए ग्रुप के बीच में ही आता है। ऑर्थो मतलब मेटा पे जुड़ा हुआ ग्रुप कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। मतलब ये G2 अगर यहां ना हो के यहां हो तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, या पैरा पे हो तब तो और दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना भी बड़ा ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो स्टेरिक क्राउडिंग है, आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम आती है स्टेरिक SIR जो इफेक्ट जनरेट होता है वो केवल और केवल कहां पे जनरेट होता है? आपका ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, यस सर। सर इस इफेक्ट को जरा एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवा दीजिए। हाँ हाँ लिखवा रहे हैं। इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। ये आप रिपल्सन होगा, ठीक। लिखिए इसको, चलिए स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। When two or more bulky groups, when two or more bulky groups are present at ortho position of benzene, due to repulsion between their electron cloud, due to repulsion between their electron cloud, कोप्लेनरिटी सही शब्द हम यूज कर सकते हैं, कोप्लेनरिटी विथ बेंजीन। जो बेंजीन के साथ कोप्लेनरिटी थी, एक साथ प्लेन में थे, वो क्या हो जाएगा बताओ? खत्म होने लग जाएगा। विल बी यस सर। डिस्टर्ब हो जाएगी, विल बी डिस्टर्ब्ड, और डिस्टर्ब होने की वजह से रेजोनेंस फिनोमेना भी क्या हो जाएगी? कम होने लग जाएगी। एंड you can say resonance phenomena will be diminished or decreased, and resonance phenomenon will be diminished or decreased। ठीक है, कम होने लग जाएगी। This is the point. Clear है? तो this and this effect is called, you can common आगे ले सकते हैं, this effect is called SIR effect। ये जो इफेक्ट आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? SIR इफेक्ट। ठीक है, अब इस SIR इफेक्ट की वजह से क्या होता है वो तो हम एप्लीकेशन में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है वो आता है कि बताओ
ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो SIR इफेक्ट जनरेट नहीं करते हैं, ठीक है। सो उस पॉइंट को भी लिख लीजिए, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नोट पॉइंट में लिखेंगे। नॉन बल्की ग्रुप, नॉन बल्की ग्रुप मतलब होता है छोटे ग्रुप, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो नॉन बल्की हैं? जो नॉन बल्की होंगे हम कह सकते हैं वहां पे नो SIR इफेक्ट, ऐसी कंडीशन में कोई SIR इफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका आता है एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो छोटा सा ना, उससे उसका कोई इफेक्ट तो होगा ही नहीं। हाइड्रोजन के भाई बहन मतलब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। इसके अलावा OH भी होता है और आपका NH2 भी होता है और फ्लोरीन भी होता है। ये इतने आपके एटम या ग्रुप हैं जो SIR इफेक्ट जनरेट नहीं करते हैं, इनकी प्रेजेंस से कोई SIR नहीं आता, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। जब साइज में छोटे होंगे तो जैसे G1 G2 की हम बात कर रहे थे, अगर ये G1 G2 साइज में छोटे होंगे तो उनमें कोई रिपल्सन का कंडीशन ही नहीं आने वाली, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कोई रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर नॉन बल्की ग्रुप्स। इनके अलावा जितने भी ग्रुप होंगे ना, दे ऑल आर बल्की ग्रुप, सबके सब आपके क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे और SIR इफेक्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, राइट द क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर। तो उसका फुल फॉर्म बताएंगे सर एक बार? किसका किसका फुल फॉर्म? सर जो पीछे सर नॉन बल्की ग्रुप से उसमें सर D और T लिखा था। भाई हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, अच्छा अच्छा सर, ड्यूटेरियम टाइप ये हाइड्रोजन के भाई बहन है ना, आइसोटोप्स, सॉरी। हाँ सर। चलिए अगला देखो, राइट द ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस in given structures or molecule in given molecules। पहला है आपके पास, या फर्स्ट एग्जांपल एक ही ले लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। दूसरा है आपका नाइट्रोटोलुइन। थर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें हमने CH3 की जगह C2H5 लगा दिया। और फोर्थ स्ट्रक्चर है जिसमें हमने दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप ऐड कर दिए। अब आप बताइए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो रेजोनेंस का जो एक्सटेंट है वो सबसे ज्यादा कहां पे होगा बताओ? फर्स्ट में। फर्स्ट में, यस। यस सर। नाइट्रो का कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यस इस नाइट्रो का रेजोनेंस इसमें फर्स्ट में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो SIR इफेक्ट। लेकिन जैसे आप सेकंड में जाओगे, एक CH3 ग्रुप की वजह से यहाँ पे ये प्लेन से बाहर जाने लगेगा और रेजोनेंस फिनोमेना कम होने लग जाएगी। यहाँ पे C2H5 आ गया और बड़ा ग्रुप आ गया, CH3 से भी साइज में क्या है, बड़ा ग्रुप मिल गया आपको। CH3 और ये C2H5 साइज में बड़ा हुआ तो इसमें और ज्यादा रिपल्सन होगा और ये रेजोनेंस और ज्यादा कम हो जाएगा। बोलो यार। यस सर सर। फर्स्ट वाले का रीजन ये है ना कि ऑर्थो में पोजीशन में कोई ग्रुप ही नहीं है, मतलब आसपास। ग्रुप कैसे नहीं है? यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा? हाँ हाँ सर, है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो कोई SIR इफेक्ट काम वो नहीं करता, एग्जर्ट नहीं यस करता। सर, अभी भी आपने देखा नॉन बल्की ग्रुप में आता है। तो यस ऐसे सर। ग्रुप हैं जो कोई इफेक्ट ही नहीं जनरेट कर रहे हैं, तो नो SIR, ठीक है। लेकिन अच्छा सेकंड में SIR है, थर्ड में SIR है। सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? यहाँ CH3 छोटा ग्रुप है, C2H5 बल्कि बड़ा है। ग्रुप है, तो ज्यादा SIR होगा। बल्कीनेस बढ़ेगी तो SIR इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। और फोर्थ में तो दो दो ग्रुप लगा दिए दोनों साइड, इसमें तो बहुत ज्यादा SIR हो जाएगा, यस ठीक है। NO2 को बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस सबसे कम हो जाएगा। जैसे जैसे प्लेन से बाहर जाएगा, जितना ज्यादा प्लेन से बाहर जाएगा उतना ज्यादा रेजोनेंस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। सर क्लियर? मतलब प्लेन से मतलब जितना जाने से सर रेजोनेंस कम क्यों हो रहा है? भाई p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन खत्म होने लग जाएगा तो रेजोनेंस खत्म होने लग जाएगा। अभी वही तो बताया है यहाँ पे। क्या बताया था बताओ? देखो ये प्लेनरिटी गायब हो रही ना यहाँ पे। ये जो p ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल हैं और इस पे जो p ऑर्बिटल होंगे, ये जब प्लेन के बाहर जाएगा तो इसका ये और ये p ऑर्बिटल अब एक ही प्लेन में नहीं रहेंगे ना, पैरेलल नहीं रहेंगे ना।
यस जब सर, पैरेलल नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन कम हो जाएगा, और कॉन्जुगेशन कम होगा तो रेजोनेंस कम हो जाएगा। ये सर प्लेन में सर वो ऊपर मतलब बिल्कुल पैरेलली मूव नहीं कर रहे हैं क्या, मतलब अगर प्लेन अपने स्क्रीन की प्लेन से देखें यार नहीं नहीं नहीं, ऊपर नीचे नहीं जा रहे ना, ये तो हमने, यार क्या सुनते हो ना लाइक, ये देखो रिपल्सन की वजह से ऊपर और नीचे थोड़ी ना जा रहे हैं कि आप कहो कि ये थोड़ा सा बाहर की तरफ खिसक गया, ये अंदर की तरफ खिसक गया, ऐसा थोड़ी ना कुछ हो रहा है। ये इस प्लेन में ये जो स्क्रीन दिख रही ना, स्क्रीन यस के सर, प्लेन में एक स्क्रीन से बाहर की तरफ निकाल दो, इसको स्क्रीन से बाहर की तरफ निकाल दो, समझ यस रहे? अंदर सर, बाहर हो रहा है स्क्रीन में। हाँ, ये स्क्रीन में अंदर की तरफ जा रहा है। वो याद है जैसे हम डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ चला गया। और एक आपने डैश स्ट्रक्चर बना दी, मतलब बाहर की तरफ आ गया। यस सर, समझ गए। यस समझ सर, रहे? ठीक है सर। सही इस है प्लेन सर। के एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो जब कोप्लेनरिटी लॉस्ट होगी तो आपका कॉन्जुगेशन खत्म होगा, कॉन्जुगेशन खत्म होगा तो रेजोनेंस कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आएगा बताओ इसमें? 1 2 3 4। यस सर। एक्सटेंट ऑफ SIR इफेक्ट क्या 4 आएगा? 3 2। 4 3 2। इसमें आपका आ जाएगा 4 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर उसमें थर्ड, फिर उससे कम सेकंड, और सबसे कम फर्स्ट। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पूछे तो इसका उल्टा। हाँ, रेजोनेंस उल्टा हो जाएगा, जितना ज्यादा SIR होगा उतना ही कम हो जाएगा आपका क्या, रेजोनेंस। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए, Yes, इसके एप्लीकेशन हम लोग जब एक साथ, मतलब नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट है जिसे हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने रेजोनेंस पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, अब जो बचा है वो क्या बचा है आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन। जब आप इसको खत्म कर लोगे तो फिर हम एक साथ सबके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और उस एप्लीकेशन में हम SIR इफेक्ट के भी एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे। ओके, सो नाउ आपका नेक्स्ट हेडिंग है हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट इफेक्ट है जो हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, सो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कह लो चाहे सिग्मा बॉन्ड कह लो, एक ही बात है। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बॉन्ड थोड़ा ना मूव करता है, बट हम वहां पे बॉन्ड बोलते हैं तो बॉन्ड भी कह सकते हैं, एक ही बात है। किसके साथ डीलोकलाइजेशन होता है? विथ P और पाई स्टार, P और पाई स्टार ऑर्बिटल। क्या है ये पाई स्टार? सर एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्ड है, पाई ऑर्बिटल का एंटी बॉन्ड है। यस। ठीक है, पाई स्टार। तो आपका सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है किसके साथ? पी ऑर्बिटल के साथ, या एंटी बॉन्ड ऑफ पाई ऑर्बिटल के साथ। कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी बात हम आगे करेंगे। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, वो कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होगा आपको, और फिर रीजन तो हम सारा पढ़ेंगे, सबकी फिनोमेना, मतलब सबका ऑर्बिटल लेवल पे बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन कर लीजिए, उन्हीं पॉइंट्स को हमें आगे प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है ना, वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व इन, सबसे पहले आप देखोगे कार्बोकैटाइंस, ठीक है, कॉमा, दूसरी आप देखोगे फ्री रेडिकल्स। जानते तो हैं क्या कहलाते हैं कार्बोकैटाइन, फ्री रेडिकल? ठीक है, एल्कीन्स में देखने को मिलेगा, एंड एल्काइंस में सर देखने को कार्बो मिलेगा। का टैन सर बता दीजिए एक बार। बेटा सब कुछ पीछे पड़ा है, पीछे का कुछ भी याद नहीं रखते हो क्या? बताया था ना मैंने एक बार, ये क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन, कार्बन पे कैटाइंस हो कार्बोकैटाइन। अरे इतना तो सिंपल है बताया यार। था सर। हाँ ठीक है सर। कार्बन पे जब प्लस आ जाता है ना तो उसे हम कार्बोकैटाइन बोलते हैं, जब कार्बन पे नेगेटिव आ जाता है तो कार्बोनाइन बोलते हैं। ठीक है, और फ्री रेडिकल क्या होता है, जब ना तो कैटाइन हो ना एनाइन हो, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डॉट रखा हुआ, ऑड इलेक्ट्रॉन जो रखा रहता है।
तो वो आपका फ्री रेडिकल की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। एंड बेंजीन अभी हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें भी एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन के सब्स्टिट्यूट स्पीसीज, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड स्पीसीज की बात करें, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड स्पीसीज, तो यहां आपको देखने को मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। अब वो बात करते हैं कि अच्छा क्या सारे के जितने भी कार्बोकेटाइन होगा हर जगह हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या, या जितने भी आपकी एल्कीन्स होंगी सब में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, या एल्काइंस या फ्री रेडिकल कुछ भी है? तो ऐसा नहीं है। उसके लिए एक मिनिमम कंडीशन होती है कि कब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मतलब पहली बात तो ये इनमें से कोई ना कोई प्रेजेंट होना चाहिए, या तो कार्बोकेटाइन हो, या फ्री रेडिकल हो, या एल्कीन्स एल्काइंस हो, बेंजीन के सब्स्टिट्यूट हो। पहली बात तो इनमें से कोई होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है, देखो लिखो, आप लिख सकते हैं कंडीशन, ठीक है। क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन। उसके लिए इकलौती कंडीशन होती है, वो क्या होती है? एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, और यू कैन से sp3 अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन sp3 अल्फा हाइड्रोजन should be present in, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? बता रहे बेटा, पूरी बात बोलने दिया कीजिए, उसके बाद हम सॉरी भी गिवन स्पीसीज, ओके। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त ने पूछा। तो अल्फा हाइड्रोजन एक्चुअली वो हाइड्रोजन होता है, या उस कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन होता है जो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में प्रेजेंट कार्बन है, या प्लस चार्ज के जस्ट बगल वाला कार्बन है, या फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला कार्बन है। उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे आप यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल देखो, आपके पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन है, ये है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है। ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना, लाइक इस तरह से कार्बन, तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, इस तरह से भी नेमिंग दी जाती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यस। तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, कोई कंसिडर स्पीसीज होती है, तो उसमें आपका ये अल्फा बीटा गामा इस तरह से होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लो कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। अच्छा, हमने बैलेंस पूरा नहीं किया है हर एक को, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से मान लो ये कार्बोकेटाइन है, तो इसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा बताओ? अल्फा कार्बन, फिर बीटा, फिर गामा, और इस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे बताओ? अल्फा हाइड्रोजन। और बीटा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? बीटा हाइड्रोजन। गामा पे प्रेजेंट को क्या बोलोगे? गामा हाइड्रोजन। समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। तो इसको चाहे तो आप नोट लिख लीजिए, लैंग्वेज वाइज भी लिख लीजिए। क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन? सो अल्फा हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन, नोट करते हैं साथ में, which bonded with that carbon, which bonded with that carbon, कौन से कार्बन की बात हो रही है? which is just adjacent, which is just adjacent to or of carbocation, free radical, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। इनके जस्ट एडजेसेंट, जस्ट बगल में जो आएगा ना, उसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे। ओके, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो गुड, नोट कर लो फटाफट। हाँ,
हो गया? ओके, नाउ अब हमें 1 बाय 1 पढ़ना है कि कहाँ कहाँ आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। सो एग्जाम्पल या नंबर 1 आप लिख लीजिए। सबसे पहला जो है आपका, दिस इज, पहले हम बात करते हैं कार्बोकैटाइन की, ठीक है। कार्बोकैटाइन्स में किस तरह से होता है, तो देखो आपके पास एक एग्जाम्पल है CH3CH2+, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये आपका अल्फा कार्बन है, इस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। आपकी कंडीशन क्या थी कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो भी sp3 वाला, मतलब एक कार्बन, दिस कार्बन शुड बी sp3, अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। क्लियर? यस सर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, स्ट्रक्चर वाइज देखो इसको, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाए ऑर्बिटल डायग्राम, तो आपके पास कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दिस इज p ऑर्बिटल, और ये कैसा है, वैकेंट है, तभी तो इस पे प्लस चार्ज है, दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल, तो इसमें आपका प्लस आ जाता है, ठीक। इस कार्बन पे देखो क्या है, ये कार्बन sp3 है, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे बॉन्ड sp3 के फॉर्म में अरेंज होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब हम सारे हाइड्रोजन को नहीं बना रहे हैं इस तरह, मतलब सारे बॉन्ड्स को इस तरह से नहीं बना रहे हैं बॉन्ड के फॉर्म में, क्योंकि हमें दिखाना केवल एक को ही है, तो हम एक ही को दिखा रहे हैं। ये हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, बोलो यार। यस सर। ये इस तरह से आएगा, ये हाइड्रोजन का होगा, यहाँ पे बॉन्ड होगा, ऐसे इसमें भी बनेगा, मतलब ये वाला भी ऐसे बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा, ये बॉन्ड भी कुछ इस तरह से ही होगा, मतलब ये कार्बन sp3 है, तो एक आपका ये वाला हो गया, देखो एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, 4 sp3 है ना, तो 4 ऑर्बिटल आएंगे, बोलो यार, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से आएगा, यस सर। ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से, अब देखो होता क्या है कि जो आपका ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और बगल में जो कार्बन है उस पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर देता है, किसमें मूव करेगा, ये बगल वाली कार्बन में मूव करेगा, यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करता है, और जैसे यहाँ मूव करेगा तो ये हाइड्रोजन तो भाग गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब होंगे, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई रीजन तो बचा नहीं, वहां पे हाइड्रोजन का रुकने का कोई बॉन्ड तो बचेगा नहीं यहाँ पे, बोलो यार। यस सर। यस सर। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब होंगे तो ये हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएगा, ये तो फिर वहां पे उसका कोई रीजन नहीं रहा रुकने का, और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, और जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, सॉरी मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ओवरलैपिंग होती है, उसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, बताओ, पाई बॉन्ड। यस सर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो आपकी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से आएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ऐसे हुआ कुछ। सर बोलो ये यार। एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे ये वाला। ये हाइड्रोजन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, हाँ कौन सा वाला एक्सप्लेन करना बताओ। तो वो जो आपने वेकेंट जो समझाया है अभी। हाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे ना, यहाँ से यहाँ, ये वैकेंट वाले में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है और कार्बन के बीच में बॉन्ड था इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ही था, और जब ये इलेक्ट्रॉन गायब होंगे तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा अपना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उससे छिन गए तो H+ के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन्स मूव की क्यों शेयरिंग होंगे होगी, फिर? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी यहाँ प्रेजेंट और यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोशिश करेंगे ना इसको फिल करने की,
भाई कोई भी Yes, वैकेंट sir. कहीं पे इलेक्ट्रॉन है तो उसको बगल में अगल में कहीं ना कहीं से तो फिल करने की कोशिश करेगा। जब कोई नहीं होगा तो फिर वो बगल में दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेना चालू कर देगा। ठीक है, सो दैट्स वाई कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन बाहर निकला और यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। ठीक है, सर इसको बस एक बार समराइज कर देंगे। वही तो बोल रहा हूँ नालायक, और क्या अरे बोले मतलब पढ़ा। सर लिखवा देंगे। हाँ हाँ बेटा लिखवाएंगे, अभी तुम क्यों इतना पूरा पूरा एक्सप्लेन करने दो हमको। ठीक है। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही केस आपका दूसरे के साथ होगा। मतलब दूसरा H2 की बात करो आप, तो सिमिलर H2 में भी तो होगा, इसका इसके साथ फिर से यहाँ पे जाएगा और इसका भी इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तीन स्ट्रक्चर तीन बार रेजोनेंस होगा, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एक बार ये आएगा, दूसरी बार क्या आएगा बताओ, H1 और H3 एज इट इज रहेगा, H प्लस निकलेगा, डबल बॉन्ड CH और H, और एक बार क्या होगा बताओ, H3 निकलेगा, H एंड H, और यहाँ पे आपका H1 और H2 एज इट इज रहेगा, H3 प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो आपको ये तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसका क्या हाइब्रिड बन सकता है? अगर हम इसका हाइब्रिड बनाएं तो क्या बनेगा बताओ, इसका हाइब्रिड क्या बनेगा एनीवन? देखो ये तो आपके फिक्स हैं, जो बॉन्ड फिक्स हैं पहले उनको बना लो। ये बॉन्ड फिक्स हैं, ये बॉन्ड तो कहीं पे चेंज हो नहीं रहे हैं, बोलो यार। ये तीन बॉन्ड तो हमेशा हर एक में एज इट इज ही है, इनमें तो कोई Yes, चेंज sir. आ नहीं रहा है। ठीक है, अब बाकियों चेंज में आ रहा है तो पार्शियल कहाँ बना पे, देंगे। यहाँ पे पाई बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे नहीं है। और इसमें देखो इस और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा, इसमें इसके इसके बीच का टूटा, इसमें इसके इसके बीच का टूटा, मतलब ये बॉन्ड भी फिक्स नहीं है। तो आपकी स्ट्रक्चर जो आएगी वो क्या आएगी, देखो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा ब्रेक फॉर्म में, और यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी आपका बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होने वाला होगा, H1 H2 और H3। ठीक है, और पार्शियल चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, मतलब प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक बार पार्शियल प्लस यहाँ, पार्शियल प्लस यहाँ, पार्शियल प्लस यहाँ, और पार्शियल प्लस यहाँ, इस तरह से आएगा। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे बताओ, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। अच्छा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है कार्बोकैटायन में, बताओ जरा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, पी ऑर्बिटल में, बोलो यार। यस सिग्मा सर। इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आया, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं ये जो है सिग्मा टू पी ओवरलैपिंग है, ऐसा कह सकते हो आप। देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे हैं किसके साथ, पी ऑर्बिटल के साथ, सो वी कैन से सिग्मा टू पी ओवरलैपिंग। यस, यस सर। क्लियर सबको। यस सर। देखो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई मेंस में 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर कार्बोकैटायन है तो आपका ओवरलैपिंग कहां से कहां होती है, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होता है, तो सिग्मा टू पी ऑर्बिटल। और किस तरह का पी ऑर्बिटल है, दिस इज वैकेंट पी ऑर्बिटल, और करेक्टली आप लिखना चाहें तो इसको वैकेंट भी लिख दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज द वैकेंट वन, वैकेंट, ये खाली वाला ऑर्बिटल होता है। देखो सिग्मा टू वैकेंट पी ऑर्बिटल, सिग्मा टू वैकेंट पी ऑर्बिटल, या सिग्मा टू पी लिखा हो तो एक ही बात है। ऑप्शन में आपको कहीं वैकेंट पी ऑर्बिटल भी लिखा मिल सकता है, या फिर सिंपल सिग्मा टू पी लिखा, एक ही मतलब है उसका। ठीक है, पी ऑर्बिटल में जा रहा है ना फाइनली, वैकेंट हो या हाफ फिल्ड हो, कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, सर ये जो जब H2 सर जब होगा H2 का जब निकलेगा सर, तो उसमें भी वेकेंट पी ऑर्बिटल की तरफ ही जाएगा हर एक मतलब। में, हर एक में, हर एक में, सब में एक वैकेंट पी ऑर्बिटल में ही जाएगा आपका। ठीक है, आप चाहे तो कुछ पॉइंट्स नीचे लिख लें
क्या लिखेंगे, यही ये इसी को समराइज कर लीजिए। ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन लिखिए, ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन को इन शॉर्ट में हम HC लिखते हैं। ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटाइन, इन कार्बोकैटाइन sigma electrons moves or overlap with adjacent सर 1 मिनट ऊपर कर दीजिए सर। vacant p orbital, adjacent vacant p orbital। Due to this hyperconjugative structure, due to this in hyperconjugative structure an additional pi bond will form। इसमें क्या होगा, आपका एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये तो हो गया कार्बोकैटायन का। दूसरा आपका है फ्री रेडिकल में क्या होता है। ठीक है, सेकंड आपका है फ्री रेडिकल्स। सो फ्री रेडिकल्स में भी एकदम सिमिलर ही है, बस यहाँ पे होता क्या है कि देखो, अगर हम एग्जांपल लें CH3 CH2 रेडिकल, तो ये आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है। इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन कार्बन, यहाँ पे आपका p ऑर्बिटल तो है लेकिन ये हाफ फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, H और H। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, दिस वन दिस दिस। तो जब ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। अगर इसे 1 मानो, इसे 2, इसे 3, तो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 2 और 3 एज इट इज रहेगा और एक हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में भी सेम होगा। H1 यहाँ रहेगा, यहाँ H3 रहेगा और H2 जो होगा ना वो रेडिकल के साथ बाहर आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और H। थर्ड वाले में भी यही होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H और H, H1 H2। आपको ये स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, मतलब बार बार, बस हम आपको एक बार बता दें, उसके बाद हर बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया। नोट कर लो फटाफट। अच्छा, यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, बोलो यार। सिग्मा टू सिग्मा से कहां जा रहे हैं, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो बताओ कहां से कहां जा रहे हैं। अजितेश शुक्ला, यस सर। हाँ बोलो कहां से कहां जा रहा है। सर नहीं पता सर।
दिख रहा है ना सामने, तो देखा है? जैसे इसमें लिखा हमने आपको यहाँ पे कैसे लिखा है, ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये वाला पॉइंट कैसे लिखा है, बोलो यार। अजितेश, सर एडिशनल पाई बॉन्ड फॉर्म होता था इसलिए आपने बोला था सर। एडिशनल पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। अच्छा, इतने जो लोग जो भागे हैं ना, उनको द्वारा एंट्री नहीं मिलेगी ग्रुप में, देख लेना। और उनको, चलो कोई नहीं, ठीक है। क्या हुआ था बेटा, फिर से बोलना जरा। सर आपने बताया था कि एडिशनल पाई बॉन्ड फॉर्म होता है हाँ इसलिए। ठीक है, नहीं तो ठीक है, मतलब आप आज देखो ना, इधर प्लस कैटाइन है, कैटाइन का मतलब होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल, पहले से वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो अब और सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी में, तो हमने लिख दिया सिग्मा टू पी। अब यहाँ पे भी तो वही है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी तो यही है, देखो ये आपका पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये सिग्मा से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो सिग्मा टू पी फिर हो गया। लेकिन यहाँ पे इससे पहले वैकेंट था, और ये क्या है, हाफ फिल्ड है। ये कैसा है, हाफ हाफ फिल्ड। फील्ड रहेगा। हाफ फील्ड। हाँ, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन पी में ही जा रहे हैं, यहाँ पे भी सिग्मा टू पी ही है, सिग्मा टू पी ऑर्बिटल, पी ओवरलैपिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस क्या है, ये आपका हाफ फिल्ड है, ठीक है। मतलब या तो लिखा हो सिग्मा टू पी ओवरलैपिंग या सिग्मा टू हाफ फिल्ड ओवरलैप पी ओवरलैपिंग, तो भी एक ही बात है, ठीक। यस सर। ओके, सर एक चीज और चलिए। पूछनी थी ऐसे सर कि आपने हाँ सर हाँ, वो एरो सर जो है सर वो ऊपर बनाया सर, नीचे भी जा सकता है ना सर वो इलेक्ट्रॉन? कौन कौन सा वाला एरो बताओ। अरे सर जो आपने पी ऑर्बिटल के अंदर बनाया सर इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, अरे ये तो कोई वो नहीं है ना, ये तो अपन ने इलेक्ट्रो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा ही है ना, हाँ सर। कि ये वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कोई ठीक है। डिसाइडेड थोड़ी ना होता है कि कहाँ, मतलब क्लॉकवाइज है एंटी स्पिन, क्लॉकवाइज। वो तो स्पिन है ना। हाँ, वो स्पिन है तो वो कुछ भी हो सकता है, प्लस भी, हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, ठीक है सर। ठीक है। हाँ चलिए, तो ये क्लियर है। नाउ थर्ड आपके पास है लास्ट। अच्छा, इसमें भी 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होंगी, कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अच्छा देखो, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में ध्यान दो बेटा, हम इसको नहीं काउंट कर रहे हैं, मतलब जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, हम जो आपकी जिसमें हाइड्रोजन ब्रेक फॉर्म में है, हम उसी को काउंट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान देना। तो जितने हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन, कौन से हाइड्रोजन बेटा, अल्फा हाइड्रोजन, उतनी ही क्या होंगी आपकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी, यस सर। ठीक है। ओके, चलो नाउ थर्ड आपका है एल्कीन्स की बात कर लेते हैं। एल्कीन्स, एल्काइंस और मल्टीपल बॉन्ड, एक ही बात है, सबकी बात यहीं पे हो जाएगी। सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अभी बता रहे हैं, ठीक है। एक तो ये पूछता है आपसे कि कहां से कहां आपका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछता है कितने हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बनेगी, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर कैसे बताओगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही क्या होंगी आपकी हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर होंगी। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका स्टेबिलिटी से, मतलब इसके एप्लीकेशन। तो इसके एप्लीकेशन जो होते हैं वो आगे के जो आप GOC2 पढ़ोगे ना, उसमें पूरा आपके इन चारों इफेक्ट के एप्लीकेशन है। तो एक तो डायरेक्ट आपके इफेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा आपके इनके एप्लीकेशन से पूछेगा, ठीक है। सर एप्लीकेशन पढ़ेंगे इस साल? हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ना है। नहीं सर, आपने GOC पार्ट 2 का बताया नहीं था ना। नहीं नहीं, अभी पार्ट 1 में भी एप्लीकेशन है, 2 में भी एप्लीकेशन है। पार्ट 1 में भी इसके हाइपर कॉन्जुगेशन के जस्ट बाद एप्लीकेशन पढ़ना है, 2 में भी एप्लीकेशन ही पढ़ते हैं, ठीक है। GOC2 पूरा 11th में ही है कि 12th में भी होगा? 12th में भी होगा, वो डिपेंड करता है, अगर हम आपको 11th में करा देते हैं तो 12th में जस्ट रिवीजन करा के निकल लेंगे। नेक्स्ट आपका एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन की बात हो रही है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें क्या होता है,
आपका जो सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड आएंगे, ये वाले, ठीक है, हाइड्रोजन वाले। और ये वाला जो कार्बन है ना, इन दोनों कार्बन पे, यहां पे देखो आप, एक पाई बॉन्ड है। तो जब पाई बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है, ये इस तरह से ओवरलैपिंग होगी ऊपर नीचे, इस तरह से ही फॉर्म होता है, बोलो यार। यस सर। ठीक, और इस, ये तो हो गया पाई, इसका पाई स्टार क्या होगा, कुछ इस तरह से, ऐसे। ये क्या होगा बताओ, ये पाई स्टार होगा। अरे भाई, आप जब पी और पी को कंबाइन करते हो ना, जैसे आपने कहा कि एक पी ऑर्बिटल आया और दूसरा पी ऑर्बिटल आया, मतलब दूसरे एटम का, जब ये अप्रोच करेंगे और इनका जो वेव फंक्शन है वो सेम प्रोबेबिलिटी में, मतलब सेम उसमें होगा, फेज में होगा, तो आपका पाई वन बनेगा, और ऊपर का ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, नीचे का नीचे ओवरलैप करेगा, ये ऊपर प्लस और माइनस, तो ये पाई ऑर्बिटल बन गया। अगर ये अपोजिट फेज में होंगे तो क्या होगा, तो पाई स्टार बनेगा। ये प्लस माइनस माइनस प्लस, जब अपोजिट फेज में जाएंगे तो क्या होगा बताओ, इनके बीच में अट्रैक्शन की वजह रिपल्सन हो जाएगा, तो ये पीछे की Yes, तरफ sir. भाग जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये प्लस था, ये माइनस, माइनस ये प्लस, तो ये आपका पाई स्टार हो गया। ठीक, तो यही तो बनाया, देखो ये पाई है और उस पाई का ये पाई स्टार है। ठीक है, क्लियर। सर ये वाला एक और बता दीजिए, ये वाला समझ में आया। यही वाला पार्ट सर। देखो जब सेम फेज में होते हैं ना, जैसे पी ऑर्बिटल पैरेलल तो हैं एक दूसरे के, यस सर। लेकिन केवल पैरेलल होना ही काफी नहीं होता है, उनकी फेज भी सेम होनी चाहिए। जैसे ये वेव फंक्शन प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, सेम अच्छा, साइड होगा तभी चार्जेस इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। ठीक है ना, चार्ज नहीं है ये नालायक, ये वेव फंक्शन का साइन है। वेव फंक्शन का साइन। हाँ, ठीक है, तो ये फेज होती है। फेज का मतलब समझ लो ना, जैसे दो वेव हैं, एक वेव है इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, ये, और इसी के लाइक हम थोड़ा सा हल्का फुल्का समझ में आए तो देख लो, जैसे एक वेव है इस तरह से मूव कर रही है, ठीक, लाइक दिस। ये प्लस पार्ट है, माइनस पार्ट है, प्लस पार्ट है, माइनस है। और दूसरी वेव है जो सेम मीडियम में आप चलाओ और वो भी इसी सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब ये ऊपर प्लस माइनस प्लस उसी उसी में स्टार्ट हो रही है, तो ये दोनों एम्पलीट्यूड आपस में मिलेंगे और क्या होगा, बड़ा एम्पलीट्यूड बनाएंगे, लाइक दिस। यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हाँ सेम सर। फेज में होने से मिलते हैं। ठीक है, और अगर मान लो ये अपोजिट फेज में होता, अपोजिट फेज का मतलब क्या हुआ, देखो कुछ ऐसे होता, लाइक दिस। एक आपका प्लस फेज है और दूसरा आपका माइनस है। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर जो रिजल्टेंट होता वो जीरो हो जाता, कुछ नहीं आता। सुन, डिग्रीज हो जैसे होता जाता ना, है। हाँ, मतलब वो डिपेंड करता, अगर एग्जैक्टली सेम है, ये प्लस वन है ये माइनस वन है, समझ रहे, तो एग्जैक्ट सेम है तो जीरो। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपका आएगा। तो यस वही सर। चीज यहाँ पे है। तो अगर एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्ड कब बनता है, जब अपोजिट फेज में हो, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बनते हैं, जब सेम फेज में हो। ठीक है, यस यस सर। हाँ, तो इस तरह से आपका फॉर्म होगा। आप देखो होगा क्या कि आपका यहां से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार में मूव करेगा। ठीक, सिग्मा किस में जाएगा, पाई स्टार में, और जो पाई है, अब वो यहां से इलेक्ट्रॉन का क्लाउडिंग यहां से आएगा, तो पाई का क्लाउड क्या हो जाएगा, अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पाई ठीक है, डैश वाले पे। ये जो सिग्मा है वो इस पाई स्टार में जाएगा इसके यस साथ, सर। और जो पाई है, अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग इधर से बढ़ी, तो ये वाला आगे की तरफ रिपेल हो जाएगा ना, तो यस इस सर। कार्बन पे आके नेगेटिव चार्ज बना लेगा। ठीक, मतलब ठीक है आप सर। ऐसे देखो इसको, और ऐसे लिख लो, जैसे ये कार्बन है,
हाइड्रोजन 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 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन का सिग्मा यहाँ आएगा, पाई बनाएगा, और पाई जाके क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। इस Yes, तरह से sir. फॉर्म होगा। तो इसको Yes, sir. 1 2 3 लिखोगे आप, तो ये H1 प्लस के फॉर्म में आ गया, CH2 और H3 डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CH2 माइनस। एक ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा बताओ, बना लीजिए तीनों फटाफट स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर क्या आएगी बताओ। H1 H2 H3 प्लस डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ठीक है। इस तरह से सर वो आएगा। जो आपने ऊपर जो नोट लिखवाया था सर, उसमें जो सेकंड पॉइंट बताया था, जो पहला तो आपने बता दिया, जो सेकंड वाला जो बताया जिसमें से पाई स्टार आया है सर, वो वाला बता दिए कौन सा वाला? सर। वो जो अपने ऊपर जो आपने एक नोट टाइप का बना रखा है, टिक जिस कहाँ पे बना किया है। अरे सर उसी पे है, उसी पेज पे पुराना जो है भी। ये? हम्म। ये सर जो ये उसमें सेकंड पार्ट है। ये देखो सेम फेज में नहीं है, ये प्लस है, ये माइनस है, यस सर। तो ये रिपेल कर जाता है एक ही में, बस रिपेल कर जाता है, एंटीबॉडी। तो वैसा डायरेक्शन हो जाता है। और बस नथिंग। उसको नेम दे दिया आपने पाई स्टार, हाँ, जो पाई स्टार, ये bond है। एंटी बॉन्डिंग कैटेगरी में जाता है, ठीक है सर। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, इनका हाइब्रिड बना दो। हाइब्रिड क्या आएगा बताओ, C, ये सिंगल बॉन्ड CH और CH2, ये तो कॉमन है। यहाँ सी पे डबल तीनों बॉन्ड है। हाइड्रोजन, कौन सा? नहीं, सी तो ये डबल। तो ब्रेक हो रहा है ना, ब्रेक हो रहा है ना, पहले में डबल बॉन्ड है, दूसरे में नहीं है। तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, H H और H 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और इस पे पार्शियल प्लस और पार्शियल प्लस, तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्लस चार्ज। तो ये आपका हाइब्रिड होगी स्ट्रक्चर, क्लियर? कितने सर इसमें कॉन्जुगेशन आएंगे सर? 3। इसमें 3, हाँ ये तीनों होंगे, एक ये और एक ये, तीनों हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर होंगे। सर इसमें पहले आपने जब आप बनाया तो उसमें सर जो पाई बॉन्ड था सर वो आगे था सर, फिर पीछे हो गया, इसका रीजन क्या था? क्या चीज बेटा? सर पहले जो पाई बॉन्ड था सर वो CH और CH2 के बीच में था, फिर C और हाँ, CH भी। आप अच्छा देखिए सर। पहले ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे था, अब ये सिग्मा ने पाई बनाया और पाई ने नेगेटिव बनाया, तो अच्छा ये आ सर, गया। सिग्मा वो इलेक्ट्रॉन दे दिया उधर। हाँ एग्जैक्टली, और अगला पाई जो है नेगेटिव में चला गया। ठीक है सर, जूम आउट कर दीजिए एक बार, कॉपी कर लें सर। ठीक है, देख लो। इसके बाद अगला जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल परसों संडे को जो करेंगे, डाउट क्लास लेंगे, उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर एक और है सर, आप देख लीजिएगा टाइमिंग, शरारती सर भी शायद लेंगे और पंकज सर भी लेंगे। अच्छा, सब लोग लेंगे क्या? हाँ सर, फिजिक्स की भी होगी और मैथ्स की भी होगी। तो टाइमिंग फिक्स की उन्होंने क्या? अभी राठी सर ने तो नहीं बताया कुछ, और पंकज सर ने। टाइम फिक्स किया गया कुछ? नहीं सर, अभी कुछ नहीं फाइनल है, मतलब ठीक है, हम क्लास आपको होगी कल, ये फाइनल है, पर टाइमिंग फाइनल नहीं हुई। हाँ कल हम टाइमिंग दे देंगे आपको, ठीक है। ठीक है सर। ओके बच्चा, ठीक है, तो